बबलू अपने परिवार के साथ शहर में रहा करता था। लेकिन इससे पहले जो था उसका परिवार गांव में रहता था। लेकिन उसके पिताजी की नौकरी ऐसी लगी कि उन्हें शहर में आके रहना पड़ा। लेकिन अभी भी जो था उनके कुछ रिश्तेदार जो थे गांव में रहा करते थे। तो यहाँ पर बबलू जो था 12th क्लास में पढ़ा करता था और अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई थी, जिसके चलते वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी प्लीज़ मुझे गांव में कुछ दिनों के लिए जाने दीजिए, बड़ा मन है, बाकी सबसे भी मिलकर आ जाऊंगा। इस पर उसके पिताजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो बबलू था वो वक्त रहते जो था अपने गांव पहुंचा। तो वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते थे, जिसकी वजह से उसे खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं थी। यहाँ गांव में आकर जो था बबलू अपने एक पुराने दोस्त से मिला, जिसका नाम विनोद था। दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी जो था मिलने के बाद दोनों बातचीत के दौरान अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो विनोद था वो बबलू से बोलने लगा, यार वैसे तुझे पता है कि इस गांव में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना होती है, तू जानेगा तो तेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक जाएगी। तो इस पर बबलू ने कहा, ऐसी क्या घटना होती है? तो यहाँ पर विनोद ने बताया कि कुछ समय पहले जो था यहाँ पर कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसके बाद उन लोगों की आत्माएं जो हैं गांव में घूमती हैं, इसीलिए कोई देर रात गांव से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए तू भी रात को घर से बाहर मत निकलना, चाहे किसी भी तरीके की आवाज़ क्यों ना आए। तो बबलू जो था वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। तो इसके बाद जो था रात में जब वो खाना खाकर सो गया, तभी अचानक से उसने कुछ आवाज़ें सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग जो हैं गांव में भटक रहे हैं। तो इसके बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि कोई 4 लोग थे जो गांव में यहाँ वहाँ टहल रहे थे और दिखने में शहरी लोग लग रहे थे। तो ये देखने के बाद जो था उसे अपने दोस्त की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि ये कोई आत्माएं हो सकती हैं। अब उसके मन में जानने के लिए इस बात का आया कि क्यों नहीं जाकर देखता है। तो फिर उसके बाद जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो 4 लोग हैं वो गांव में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वो उनके पीछे जाने लगा। तभी उसने देखा कि पास ही के जंगल में जाकर वो लोग जो थे अचानक से कहीं गायब हो। बबलू घबराया तो सही, लेकिन फिर वो अपने घर वापस लौटने लगा तो उसे वही हाईवे नज़र आया जिस पर उन लोगों की मौत हुई थी, एकदम सुनसान वीरान। उसको देखते ही दिल में एक अजीब सा खौफ बन रहा था उसके दिल में। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक जो था वो बड़ी रफ्तार से आ रहा था। इसी के साथ 4 लोग जो उसने देखे उनको वो ट्रक अचानक से ही उड़ा के चला गया। वो जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो वही लोग हैं जिसको उसने कुछ देर पहले देखा था। वो लोग अचानक से ही उसको देखकर हंसने लगे और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे। बबलू घबराकर चीखते हुए वहाँ से दौड़ने लगा, लेकिन अचानक से उसके पैर में मोच आ गई। वो धड़ाम करके वहीं पर गिर गया। वो 4 लोग जो थे उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे और उससे बोले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बताया गया होगा लेकिन तुमने उस बात को समझा नहीं। इस पर बबलू ने कहा, देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब जो था उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो बबलू ने कहा, हाँ आप मुझसे बोलिए, मैं सब करूँगा। तो इस पर जो था उनमें से एक ने कहा कि जिस हाईवे पर उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए और लिखा जाए कि यहाँ पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और रास्ते को पार करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं। बबलू जो था उनकी शर्त को मान गया और फिर इसके बाद वो लोग अचानक से ही कहीं गायब हो गए। फिर अगली सुबह जो था जब उसने सभी को ये सारी बातें बताई तो पूरे गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ वो जो भी कहेंगे हम उसको मानने को तैयार हैं, बस वो हमारे गांव को छोड़कर चले जाएं। यहाँ पर बच्चों को बहुत दहशत रहती है उन लोगों की। तो इसके बाद जो था बबलू ने मिलकर एक बोर्ड लगाया उस जगह पर जहाँ पर उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर उसके बाद जो था फिर कभी वो लोग जो थे किसी को कभी नज़र नहीं आए। बबलू भी यहाँ गांव से शहर चला गया और अपने शहर वाले दोस्तों को गांव में हुई घटना के बारे में जब बताया तो कोई भी उसकी बात पर ज़रा भी विश्वास करने को तैयार नहीं था। हर कोई सोच रहा था कि ये अपना हमारा पागल बना रहा है, बस और कुछ नहीं।